आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाएं ग्राम पंचायतों में किस रूप में कार्य कर रही हैं, यह जानने के लिए आज हम चरगावा विकासखंड के ग्राम सभा जंगल पकड़ी में हूँ। यहाँ के ग्राम प्रधान है जगदम्बा दुबे जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे इनकी क्या योजनाएं हैं। जगदम्बा जी, आपको आपके ग्राम सभा की जनता जो है लगातार दूसरी बार अपना विश्वास दी है, जनादेश दी है, आप पुनः ग्राम प्रधान चुने गए हैं। इस बार शपथ ग्रहण के बाद से कौन कौन से विकास कार्य कराए? इस बार शपथ ग्रहण के बाद से कुछ रास्ते हमारे जो बच गए थे उसको इंटरलॉकिंग से जोड़े हैं, इंटरलॉकिंग कराए हैं, भूमिगत नाली बनाए हैं और स्ट्रीट लाइट, बेंच, तमाम इस तरह के कार्य किए हैं। ये आपने बताया कि इंटरलॉकिंग आपने कराया। इंटरलॉकिंग सभी इंटरलॉकिंगों को जोड़ दिया जाए तो लगभग कितना मीटर हो जाएगा? लगभग 400 मीटर के आसपास। 400 मीटर आपने इंटरलॉकिंग करा दिया है। विभिन्न टोलों पे कुछ खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत भी कराए? नहीं सर, खड़ंजे का भी कोई निर्माण या मरम्मत, हाँ खड़ंजे का एक निर्माण कराए हैं, लगभग 150 मीटर खड़ंजा। तो एक निषाद की बस्ती थी, उसमें आने जाने में बड़ी कठिनाई होती थी, तो बारिश के पहले एक नया खड़ंजा का निर्माण कराया है। मरम्मत, भूमिगत या ओपन नाली भी बनवाया? जी। लगभग कितना बना होगा? भूमिगत नाली लगभग 2 टोलों को मिला के 400 मीटर भूमिगत नाली का निर्माण कराया है। ओपन नाली नहीं, ओपन नाली का निर्माण। नाली का मरम्मत? नाली का मरम्मत इस समय चल रहा है। लगभग कितना? लगभग 140 मीटर के आसपास पे काम शुरू है और लगभग मान के चलिए अभी 300 से 400 मीटर नाली का मरम्मत हमको कराना पड़ेगा, क्योंकि नालियां बहुत पहले बनी थी। अब वो नाली मरम्मत के शासन की मंशा है कि ऐसे स्थान, ऐसे परिवार जिनके यहाँ नाली नहीं बन सकती है, जो दूरस्थ है या ऐसे जगह पे हैं जहाँ आवागमन के साधन नहीं है नक्शों में, उन परिवारों को सोख्ता से लैस कर देना है। ऐसे में कुछ सोख्ते का भी निर्माण करवाए। हाँ, सोख्ता जहाँ जरूरी था, अभी 3-4 परिवार ऐसे मिले हैं जहाँ बहुत जरूरी था, वहाँ हम सोख्ते का निर्माण करा दिए। कितना बना गया? 4 सोख्ता। खाद गड्ढा? 2 खाद गड्ढा भी अभी तक बनवा चुके हैं, क्योंकि मनरेगा से ही खाद गड्ढा बनना है, तो अभी तक 2 बनवा चुके हैं। आरसीसी का निर्माण? आरसीसी का अपने कोटे से तो हम कोई निर्माण नहीं कराए हैं। कुछ पथ प्रकाश में आपने स्ट्रीट लाइट लगवाया? हाँ, पथ प्रकाश में लगभग इस कार्यकाल में लगभग 50 स्ट्रीट लाइट हम लगवा दिए हैं। गांव के चारों तरफ जितने भी रास्ते हैं, जितने बिजली के खंभे हैं, सब लगभग सारे खंभों पे। अपने गांव में अकुशल मजदूरों का पलायन रोकने के लिए आपने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा से कुछ कच्चे काम कराए? हाँ, मनरेगा से कच्चे काम, जैसे पोखरी का सुंदरीकरण था, कराया गया। 1-2 चकमार्ग का भी हम लोग मरम्मत कराए। अभी तक तो यही हो पाया, फिर बरसात शुरू हो गई, बारिश के नाते बहुत सारे काम अभी। कुल कितनी पोखरियां हैं? पोखरी तो लगभग इस समय जो हमारे वहाँ है मौजूदा स्थिति में लगभग 4 पोखरियां हैं। तो 4 में 1 का काम हो चुका है? 1 का काम हो चुका है। किसी को अमृत सरोवर में भी लिए? जी, दूसरे को हम अमृत सरोवर में लिए हैं। काम जैसे स्टार्ट किए थे तब उसके बाद बारिश इतनी तेज हो गई कि पानी भर गया, इसलिए अभी काम प्रगति पे ही है, रुका हुआ है। और 31 पोखरे का भी हम ले लिए हैं, सीमेंट वगैरह बनवा लिए हैं। वो सुंदरीकरण में। अच्छा जी, साफ सफाई करा देना है। जी।
और चक्रोट आपने बताया चकमार का मरम्मत तो लगभग कितना हो गए होंगे? चकमार का मरम्मत लगभग 500 मीटर के आसपास कर चुके हैं। कुछ आपके यहाँ नहरें हैं, उनके सिल्ट की सफाई भी कराएं? नहीं नहीं नहीं, नहरें जो हैं उसकी सफाई ग्राम सभा के अधीन अब नहीं रह गई है, इसलिए हम लोग वो कैसे उनके दूसरे ठेकेदार लोग आके करा के चले गए थे। ड्रेन नाला है हमारे सामने, तो ड्रेन नाले की सफाई हम लोग बरसात के पहले कराते हैं। तो कराए थे? हाँ कराए। लगभग कितना मीटर? लगभग 250 मीटर के आसपास। 250 मीटर। शासन के आदेशों पे जो है ग्राम पंचायतों में जो सरकारी विद्यालय हैं जी, उनका कायाकल्प किया जाना था। जी। आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे वहाँ कंपोजिट विद्यालय जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी मिला के कंपोजिट बना दिया गया है। उसमें जो जूनियर का पार्ट है उसको हम इस बार कायाकल्प योजना के तहत उसके छत की मरम्मत, वाल की मरम्मत और टाइल्स, इतना काम हम इस कार्यकाल में करवाए हैं। बच्चों के शौचालय की व्यवस्था? हाँ, बच्चों के के लिए बालक बालिका शौचालय, बेबी दिव्यांग शौचालय भी उसमें बनाया जा रहा है? दिव्यांग शौचालय से एचडीएफसी के माध्यम से हमको मिला हुआ था, तो उसमें हम दिव्यांग शौचालय भी बनवा दिए हैं। पेयजल की समुचित व्यवस्था है, पानी की टंकी, पानी की मोटर सब लगा हुआ है, टोटी, आरओ भी लगा हुआ है, टोटी है, सारी चीजें, किचन भी उपलब्ध है। अब तो खाना एनजीओ के माध्यम से आपके गांव में आ रहा है। आप हेडमास्टर हैं, क्या नाम है? ये प्रधान जी द्वारा कायाकल्प योजना के तहत जो है टैल्सी करा और सारे कार्य कराए गए। आप अध्यापिका हैं? जी। क्या नाम है? दीप्ति मिश्रा। ये यहाँ आपके यहाँ विद्यालय जो है प्रोजेक्टर पे स्मार्ट क्लास चला रहा है। बिल्कुल, इसमें तो विज्ञान गणित 1 से 8 तक, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विज्ञान, गणित, ईवीएस, हिंदी, सोशल स्टडीज, सबके 8। क्या किसी पार्टिकुलर दिवस भी आप लोगों ने तय कर रखा है क्या? इसके लिए हर शनिवार नोबेल डे होता है, तो हम लोग चूंकि बच्चा उसी दिन प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम हैं। लोग करते ही हैं। जहाँ पाठ में बीच बीच में वीडियो दिखाने की या कठिन जगह है, बच्चों को सरल तरीके से बताना होता है, तो सप्ताह के हम लोग 6 दिन यूज करते हैं। कितने बच्चे होंगे आपके यहाँ? हमारे यहाँ से 367 बच्चे हैं, 367। शासन का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायतों के सभी कार्य उनके अपने कार्यालय से, अपने सचिवालय से किए जाएं। ऐसे में जहाँ ग्राम पंचायत भवन है उनका कायाकल्प किया गया, उनको मेंटेन किया गया, और जहाँ नहीं थे वहाँ जो है नए बनाए जा रहे हैं। तो आपके यहाँ क्या स्थिति थी? हमारी स्थिति, हमारे वहाँ पंचायत भवन बहुत पुराना 95-96 का बना हुआ था, लेकिन बहुत ही जर्जर अवस्था में हमको मिला था। लेकिन शासन की ये मंशा बहुत अच्छी रही, हम लोगों को प्रोत्साहित करते हुए हम लोग लगे इसमें, और आज देख ही रहे आप पंचायत भवन की स्थिति हम लोग कितना सुंदर बना लिए हैं अपने बैठने के लिए। मीटिंग भी अपना कर लेते हैं, खुला बैठक भी कर लेते हैं, जो भी है। ये आपके पंचायत भवन में पंचायत सहायक डेली बैठते हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं? जी।
सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा। बिल्कुल सर, सामुदायिक शौचालय ये सामने। क्या उसमें भी कुछ कार्य कराना पड़ा? नहीं, सामुदायिक शौचालय हम खुद अपने कार्यकाल में बनवाए। अच्छा, पिछले कार्यकाल में आपने बनवाया था। बिल्कुल। और आंगनबाड़ी केंद्र आपके यहाँ कुल कितने हैं? आंगनबाड़ी केंद्र हमारे वहाँ 2 हैं, लेकिन भवन अभी हम नए एक बनाए हैं। एक बनवा दिए हैं। बिल्कुल। दूसरे के लिए प्रयासरत हैं और प्रस्ताव दे चुके हैं। प्रस्ताव दे भी चुके हैं। कई साल दोनों प्रस्ताव दिए थे, लेकिन एक ये हुआ कि तब तक बनवाइए, अगला फिर बाद में बनेगा। तो एक हम बनवा के तैयार कर दिए, बच्चे उसी में अपना पढ़ाई लिखाई का कार्य चल रहा है। कुछ घर घर शौचालय भी आए क्या इस दौरान आपको? नहीं, पिछले कार्यकाल में ही था शौचालय। कितना? 70% जो हमको लक्ष्य, हमारे यहाँ 500 शौचालय का लक्ष्य था, जिसको हम लोग 100% बना के दे दिए थे। वैसे अभी 1-2 लोग रहते हैं, परिवार बड़ा होता है, परिवार में मान लीजिए बंटवारा होता है, तो किसी को जरूरत होती है तो ऑनलाइन व्यवस्था है शौचालय का। तो इस तरह के 3-4 लोग हमारे ग्राम सभा में थे जिनका ऑनलाइन पंजीकरण करा दिया गया है। उनका शौचालय लगभग बन भी चुका है। किस्त शायद 2 की आ गई है, 2 की आनी बाकी है। ये आवास भी कुछ बने? जी सर, इस कार्यकाल में 3 आवास अभी तक बन चुके हैं। कितने आवेदन हुए थे? आवेदन इस समय हमारे पास टोटल 24 हुए थे, जिसमें 3 बन चुके हैं। 21 अभी है, क्रम वाइज आता जा रहा है, बनता जा रहा है। ये पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन कराए? बिल्कुल, पेंशन का कैंप लगवा के लगभग 60-65 आवेदन हमारे वहां से हो गया है। बाकी अभी। प्रधान जी, आप युवा हैं जी। और युवा सपनों को देखता है, पूरा करता है। अभी 15 अगस्त को जो है, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने देश को अगले 25 वर्षों का रोड मैप दिया। अमृत महोत्सव कालखंड का उन्होंने रोड मैप दिया है और कहा कि भारत विकासशील विकसित देश होगा। अब विकसित तभी होता है जब गांव विकसित हो, और गांव के विकसित होने में युवाओं की भूमिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनके चेहरे पे मुस्कान, उनके हाथ में रोजगार। ऐसे में प्रधानमंत्री जी युवाओं को, शिक्षित बेरोजगार युवकों को, युवतियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन और स्टार्टअप योजना से जोड़े जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आप लोगों भी प्रयास किए होंगे। क्या रही सफलता या क्या रहा उसका रिजल्ट अभी तक? इस समय पर जब ब्लॉक स्तर से हम लोग को पता चलता है, इस तरह के जो लोग हैं, जो योग्य हैं, उनको हम लोग ब्लॉक तक पहुंचाते हैं। वहाँ हमको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी व्यवस्था वहाँ होती है। ट्रेनिंग के बाद फिर रोजगार भी वो अपना ट्रेनिंग करने के बाद गांव में भी करते हैं, जरूरत पड़ने पे बाहर भी जाके कर लेते हैं। तो है, सरकार की अच्छी योजना है, अच्छी तरह से हम लोग। ये आपके प्रयास से आपके ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा भी आपके ग्राम सभा में कुछ निर्माण कार्य कराए गए? जी, माननीय विधायक जी के द्वारा हमारे वहाँ लगभग 2 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण हुआ है। लगभग 300 मीटर सीसी रोड का निर्माण माननीय विधायक जी के द्वारा हुआ है। और अभी पता चला है, पिछले 15-20 दिन पहले विधायक जी हमको बताया कि 1 किलोमीटर पक्की सड़क आपके ग्राम सभा को और मिल चुकी है। अब टेंडर होना बाकी है। जैसे टेंडर हो जाता है तो 1 किलोमीटर पक्की सड़क हमको माननीय विधायक जी के द्वारा और मिल चुकी है। प्रमुख जी के द्वारा हमको भूमिगत नाली बताया गया है कि 600 मीटर भूमिगत नाली, जो हमारा एक टोला है जहाँ पानी निकासी की समस्या है, एक छोटी सी पोखरी है, गड्ढा है, उसमें पूरे गांव का पानी जाता है तो वो ओवरफ्लो कर जाती है। तो हम प्रमुख जी से कहे थे कि हमको एक नाली दीजिए जो हमारे इस टोले को होते हुए सीधे ढेर नाले में गिर जाएगा। प्रमुख जी उसमें 700 मीटर के आसपास हमको भूमिगत नाली और एक हाई मास्ट इस बार दिए हैं। अभी कार्य होना बाकी है। सांसद जी द्वारा? सांसद जी को प्रस्ताव हम लोग दिए हैं 4-5, चूँकि सांसद जी के हम ब्लॉक प्रतिनिधि भी हैं, तो हमको बताया गया था कि आप अपने अगल बगल के गांव से, ब्लॉक से देख लीजिए जो काम जरूरी हो। तो हम 5-6 ग्राम सभाओं का प्रस्ताव बना के, कुछ पक्की सड़क है, कुछ सीसी रोड है, कहीं नाली है, कहीं बारात घर है, इस तरह का हम लोग प्रस्ताव दिए हैं।
एक ट्यूबवेल भी मांगा गया था, तो ट्यूबवेल भी शायद हमको फोन आया कि ट्यूबवेल जो आप दिए थे ब्लॉक चरगावा के ग्राम सभा कुटहन में, वो उसका अनुमोदन हो चुका है। अभी आप अपने पिछले कार्यकाल में स्वास्थ्य को लेके जी कुछ निर्माण कार्य कराए, जी, स्वास्थ्य के लिए कुछ स्वास्थ्य केंद्र आपने बनवाया। नहीं, स्वास्थ्य केंद्र अभी तो बन नहीं पाया है, लेकिन पशु अस्पताल, पशुओं की व्यवस्था हमारे वहाँ पशु अस्पताल हम बनवाए हैं पिछले कार्यकाल में, और जो 44 लाख का बजट था बहुत अच्छे ढंग से बनाया। तो क्या इस कार्यकाल में आप अपने स्वास्थ्य केंद्र के लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ, इस कार्यकाल में स्वास्थ्य केंद्र के लिए प्रस्ताव दे चुके हैं, जमीन भी दे चुके हैं, सारा सिस्टम जारी है। जब भी सरकार की अनुमति मिल जाएगी हम लोग बनाना शुरू करेंगे। शासन से प्रत्येक ग्राम सभा में पानी की टंकी की स्थापना हो रही है, जी आपके गांव में क्या स्थिति है? बिल्कुल सर, हमारे ग्राम सभा में भी पानी की टंकी बन रही है। लगभग 40% काम टंकी का अब तक हुआ है। तो पानी की टंकी बने उससे पहले आप अपने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए इंडिया मार्का का रिपोर्ट मरम्मत भी कराना पड़ा। बिल्कुल सर, समय समय पे जैसे जहाँ से पता चलता है कि हमारा पानी खराब हो गया या पानी नहीं आ रहा है, तो हम लोग भेज के देखते हैं, मरम्मत कराने लायक है तो मरम्मत करा देते हैं, रिपोर्ट कराने लायक है तो रिपोर्ट कराते हैं। तो हम लोग सर हमेशा निगरानी में रहते हैं। शासन से ही प्रत्येक ग्राम सभा में नंगे तार जर्जर बदले जा रहे हैं, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। ऐसे में आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके गांव में ये सुरक्षा के उचित चीजें हो जाएं, तो क्या प्रगति है? प्रगति सर, हम अपने यहाँ 2 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराए हैं, 25 kVA से 63 kVA कराए, एक 63 से 100 kVA कराए, और अभी जो इसे आप कहे हैं कि नंगे तार को, तो उसमें शासन से ये हुआ कि आप पार्ट वाइज एक टोला करके करा लाइए। तो एक टोला हमारा जो है जिसपे हम लोग निवास करते हैं, उस टोले पे नंगे तार को हटा के वो तार लगा दिया गया है। बाकी प्रोसेस में है। बाकी प्रोसेस में है, जहाँ पोल खराब था पोल भी बदल दिया गया है, बाकी टोले अभी प्रोसेस। अभी बीते जून माह में डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने बारातघर अंत्येष्टि स्थल के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में बनाए जाने का निर्देश दिया है। इससे संबंधित निर्देश उन्होंने ग्राम विकास को भी दे दिया है, और ये बोला है सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को संबंधित निर्देश निर्गत शासन से हो चुके हैं। तो उस दिशा में भी आपका कुछ प्रयास चल रहा है क्या? कुछ तैयारी है? बिल्कुल सर, हमारी ग्राम सभा किसी नदी और नाले के किनारे न होने के नाते शमशान घाट तो नहीं बन पाएगा, लेकिन बारातघर के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे व्यवस्था ये जो अमृत सरोवर वाला आपका पोखरा है जी, इसमें आप क्या क्या काम कराना चाहते हैं? और ये आपके यहाँ जो है लोग बताए कि कोई प्राचीन मंदिर भी है, तो इसको क्या पर्यटन विभाग से भी आप कुछ कार्य कराना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे वहाँ माता काली जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पे उसी के ठीक सामने पोखरा है जिसको हम लोग अमृत सरोवर में ले चुके हैं, काम लगभग चल ही रहा है। और हम चाहते हैं कि जो काली जी का मंदिर है, बहुत परंपरागत मंदिर है, बहुत धूमधाम से यहाँ जो भी व्रत त्यौहार लोग मनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि पर्यटन विभाग से इसके कायाकल्प और सौंदर्य का कार्य हो, लाइट एंड साउंड और सारी चीजें बिल्कुल यहाँ भी पर्यटन के लिहाज से इसको डेवलप किया जाए। बिल्कुल सर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए हैं? 2022-23 के लिए लगभग 22 से 23 प्रस्ताव हमारा है, जिसमें कुछ इसी सड़कों का निर्माण है, कुछ जो मजरे हमारे खड़ंजे पे हम उनको हम इंटरलॉकिंग करना चाह रहे हैं, जहाँ पुरानी नालियाँ हैं उस नालियों का मरम्मत करा के या जरूरत हुआ तो नया भूमिगत नाली बनाना चाह रहे हैं। इस तरह का कार्य योजना हम बना के अपना तैयार करके रखे हुए हैं। प्रधान जी, आप अपने विकास खंड में प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं,
तमाम ग्राम प्रधानों के जो अब तक हम लोगों ने इंटरव्यू लिए, उसमें ग्राम प्रधान ने अपनी कुछ समस्याएं भी रखी हैं, बताई हैं। तो उनकी कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जैसे जमीनों की पैमाइश नहीं हो पाना, जो सरकारी भूमि है उससे अतिक्रमण नहीं हट पा रहे हैं आसानी से, या मतलब उस पर बहुत ज़्यादा उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। मनरेगा में भुगतान को लेके वो लोग काफ़ी परेशान हैं कि कार्य करा लिए 6-6 महीने जो है भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह अन्य मदों से भी जो कार्य हुए हैं उसका समय से भुगतान न होने पे प्रधान जो है काफ़ी परेशान है। ऐसे में संघ के द्वारा आपने क्या कोई आवाज़ उठाई है, क्या कोई कार्रवाई आपने किया है? बिल्कुल सर, जब भी ज़रूरत होती है, जब कोई प्रधान भाई हम लोगों से अपनी समस्या बताता है तो हम अपने माध्यम से, अगर हमको लगता है कि नहीं और ऊपर चल रहा है, तो अपने जिले की टीम को लेके, अपने जिला अध्यक्ष को लेके और हमारे जिले के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ हम लोग संबंधित अधिकारी से हमेशा वार्ता करते रहते हैं, समस्या का निराकरण कराते रहते हैं। और जहाँ तक मनरेगा के भुगतान की बात है, थोड़ा सा विलम्ब इस साल चल रहा है, शासन से धन थोड़ा लेट आ रहा है, कि थोड़ी दिक्कतें तो हैं इस बार मनरेगा के भुगतान में, कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। शासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा हम लोगों को यह बताया गया है कि अभी दिसंबर महीने में कुछ धन अवमुक्त होने वाला है, जिससे इन लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपका एक सपना होगा कि आप अपने गांव को ऐसा बनाना चाहते हैं, वैसा बनाना चाहते हैं, वो सपना कौन सा है? क्योंकि आप दूसरी बार, आपको स्वाभाविक है, आप जो है जनता की भावनाओं के अनुरूप आप उतरे हैं, तभी आप दूसरी बार भी जनादेश पाए। तो आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? आपका ड्रीम क्या है? एक सुंदर गांव, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, यही सपना है हमारा और इसी पे हम काम कर रहे हैं। थैंक यू।